नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर आपको हिंदी का 9वां लेक्चर लेके आया हूँ, है ना। और यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है बेटा, अभी तक मैंने जो 8 लेक्चर आपको पढ़ाए हैं ना, उन 8 लेक्चर में मैंने आपको व्याकरण संबंधी चीज़ें समझाई थी। ठीक है, आज हम यहाँ पर अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे। जैसे 3, 4, 5 चैप्टर हमारे हो गए, फिर से हम व्याकरण के दूसरे पोर्शन उठा लेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें हमारी साथ साथ में चलती रहेंगी और आप उसको कॉपी में अच्छे तरीके से मेंशन कर लें। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पर स्वस्थ और अच्छे तरीके से होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और चलते हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और इसमें बेटा हमको पढ़ना क्या है, यहाँ बेटा पहले चैप्टर में हिंदी में आपके कविता है। ठीक है, पहला चैप्टर में दिखाई दे रहा है, इसमें कविता है जागो जीवन के प्रभात। ये कविता है जिसके माध्यम से लोगों को जगाने की कोशिश की गई है ना। और जानते हैं बेटा, से पहले तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक लाइन दी गई जिसमें ये बताया गया कि आखिर ये कविता है किस प्रकार की। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता में जागरण गीत हमें दिया गया है। इसमें अज्ञान तो जानते हैं ना, जो ज्ञान ना हो जिसे, ठीक है, और अंधकार को मिटाकर, है ना, कार्य करने की प्रेरणा दी गई। अर्थात अगर हम किसी दुख कारण या किसी प्रॉब्लम में है, कुछ भी, उन सबको छोड़कर एक नए सवेरे में यानी कि नई सुबह के साथ हमें नए काम को करना चाहिए और अपने दुखों का त्याग करना चाहिए। क्योंकि अगर आप चीज़ों को सोचते रहेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे बेटा। ठीक है, तो आप अपने जैसे ही सुबह आप उठते हैं ना, तो आप एक नई ऊर्जा के साथ उठें, नए काम के साथ उठें। ठीक है, चलिए हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। जैसे कि आपको पूरा सेशन यहाँ पर जो आपका किताब का ही हमने आपको ये क्लिक की है फ़ोटो और वहीं से आपको निकाला है। तो अगर बच्चों के पास किताबें हैं तो ठीक है, नहीं तो ये प्रोवाइड आपको हो ही जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो पोएम क्या है, अब जागो जीवन के प्रभात वसुधा पर ओस बने बिखरे। ठीक है, इसमें है क्या, इसमें जो कवि हैं यानी कि जो कविता लिखी है, जैसे आपको पता है कि जो कविता लिखते हैं, है ना, उनको कवि कहते हैं। ठीक है, उसमें वो लोगों को आह्वान कर रहे हैं। आह्वान का मतलब क्या हो, लोगों से पुकार कर रहे हैं कि आप जागें। ठीक है, अब जागो जीवन के प्रभात, है ना, वो क्या कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। यानी कि प्रभात का मतलब नई सुबह के साथ हम लोगों को उठना चाहिए। क्या होना चाहिए, उठना, यानी उठते तो हम लोग रोज़ हैं, उसके साथ हमें जागना चाहिए, नई ऊर्जा के साथ हमें जागना चाहिए। ठीक है ना, हाँ, हिमकन आंसू के छोप भरे ऊषा बटोरती अरुणगात अब जागो जीवन के प्रभात। हमें ऐसा लगता है कि सबसे पहले आप जो नीचे मैंने मीनिंग मेंशन किए हैं, है ना, पहले आप इनको पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि जब आप मीनिंग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे बेटा, तो आपको फिर चीज़ें आप अर्थ निकालने में उनके सक्षम होंगे। ठीक है, जैसे प्रभात का मतलब बेटा होता है सवेरा, है ना। हिमकण का मतलब होता है बर्फ़ के कण। आपने देखा होगा जब सुबह होती है सर्दियों के समय में, तो जब पत्तियों पर आपने छोटे छोटे कण देखे होंगे पानी के, जिसे हम लोग ओस कहते हैं, सभी लोग जानते होंगे ना, है ना, ओस यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, अरुणगात का मतलब बेटा होता है लालमा युक्त शरीर। अब लालमा युक्त शरीर किसका है, आपने देखा होगा जब सुबह होती है तो सुबह होते ही जो सूर्य निकलता है वो लालमा युक्त होता है, यानी कि लाल होता है। ठीक है, तो बेटा उसी की बात हो यहाँ पर। तमन्ना, है ना, नैनो की तारा, इसका मतलब है अंधकार के नेत्र रूपी तारे। यानी कि जो अंधकार आपने देखा होगा, है ना, नेत्र रूपी तारे, तारे तो आपने देखे होंगे, जैसे सुबह होती है तो तारे नहीं दिखाई देते हैं, सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा होता है। ठीक है, हाँ, किरण दल का मतलब होता है बेटा किरणों का समूह। ठीक है, आपको पता है प्रकाश जो होता है किरणों के रूप में चलता है ना, आपने रेस देखी होंगी। ठीक है, मलयबात, यहाँ पर मलयबात का मतलब होता है शीतल व सुगंधित हवा। आपने कभी गौर किया होगा, जैसे मॉर्निंग हम लोग जाते हैं टहलने के लिए, जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि उस समय का जो मौसम होता है वो बहुत अच्छा होता है ना, शीतल हवा चल रही है, अच्छी हवा चल रही होती है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है उस समय। इसलिए हम लोग जो घूमने की या जॉगिंग की, एक्सरसाइज के जो भी टाइमिंग माना जाता है वो सुबह का बहुत अच्छा माना जाता है। उसमें भी अगर आप 4 बजे के बाद उठते हैं, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, है ना, 4 बजे या 4 बजे के बाद 6 बजे तक का जो समय होता है, जो हिंदू शास्त्र के अनुसार, है ना, आपके जो पुराणों के अनुसार बहुत विशेष समय इसको माना जाता है। ठीक है, हाँ, माना जाता है ऐसा कि अगर आप इस समय में कोई कार्य करते हैं तो बेटा वो आपका अच्छा होता है, यानी कि उसमें सफलता जल्दी मिलती है। ठीक है, इसीलिए आपको मम्मी पापा भी कहते हैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ा करो, है ना। कभी आपसे ये नहीं कहा लेट नाइट तक पढ़ो, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठा करो। ठीक है जी, तो बेटा रजनी का मतलब होता है रात, है ना, आप जानते ही हैं। ठीक है, कलरव का मतलब होता है पंछियों का चहचहाना। लेकिन यहाँ पर जो पंछियों का चहचहाना का मतलब है, यहाँ पर जो अर्थ निकल रहा है वो जागरण से है। यानी कि पंछी आपने देखा होगा जब सुबह होती है, अब तो खैर आपने यहाँ
कम पक्षी मिलते हैं। गांव में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर की सुबह अलग ही बात होती है ना। जब सुबह होती है तो पंछी जो होते हैं वो गा रहे होते हैं, चहचहा रहे होते हैं, उसका बहुत अच्छा रहता है उस समय, है ना। उसको बता नहीं सकते। कभी आपको मौका मिले तो आप जाएं और गांव में अगर हों तो बहुत से लोग हैं तो वो सुबह देखते भी हैं कि कितना बढ़िया मौसम रहता है सुबह का, ठीक है। पंछी चहचहाते हैं जी। और आगे चलते हैं हम लोग बेटा। अब हमारा है अरुणाचल, ठीक है। अरुणाचल का मतलब होता है बेटा पूर्व की दिशा। आपको पता है कि सूरज कहाँ से निकलता है? पूर्व से निकलता है, ठीक है। चल रही बात का मतलब चर्चा हो रही है, ठीक है। चलिए, अब उम्मीद है कि आप इस के हिसाब से अब आप इसके अर्थ निकाल लें, थोड़े बहुत आपको अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है जी। है क्या? फिर से ज़रा गौर करें बच्चे कि अब जागो जीवन के प्रभात वसुधा पर, है ना, पर ओस बने बिखरे। यानी कि आपने देखा होगा कवि क्या कह रहे हैं इसमें, आह्वान कर रहे हैं, यानी कि लोगों को जगा रहे हैं। क्या जगा रहे हैं? कि इस प्रातः काल में, है ना, ओस रूपी जो बर्फ है, बर्फ आपने देखी हो, यानी बर्फ के टुकड़े हल्के से होते हैं, हिमकण लिखा है, हिमकण आंसू के छोप भरे, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो? कि बर्फ रूपी जो दुख के कारण, है ना, दिखाई देते थे। यानी कि जो आपने देखा होगा सुबह के समय जैसे कि आह्वान कर रहे हैं, यानी कि आपने कविता में कहा कुछ और जाता है और बात कहीं की और क्यों हो रही। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो सुबह के समय होता है, आपने देखा छोटे छोटे उसकी बूंदें होती हैं, है ना। वो बूंदें क्या होती हैं? वो दुख के जो कण हमारे हैं, सुबह उसके कण, उन्हें दुख की बूंदें कहा गया है। तो जैसे ही सूरज निकलता है तो सूर्य के जैसी किरणें निकलती हैं, तो ये सब जो आपकी बूंदें होती हैं वो गायब हो जाती है, यानी बाष्पीकरण हो जाता है उनका, ठीक है ना। तो वही वो बता रहा है। क्या हो रहा है कि जैसी सुबह होती है तो उसके जो बर्फ रूपी कण होते हैं, दुख के कारण जो दिखाई देते हैं, वे समाप्त होते जा रहे हैं, ठीक है। ऊषा बटोरती अरुणगात, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है वो? यहाँ पर कह रहे हैं कि लालमा युक्त जो शरीर, यानी कि जो अरुण, है ना, अरुणगात, ऊषा बटोरती, जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि अरुणगात का मतलब होता है लालमा युक्त शरीर, है ना। अरुणगात का मतलब क्या होता है? कोई लाल युक्त शरीर। तो ये किसकी बात हो रही बेटा? ये बात हो रही है यहाँ पर सूर्य की। किसकी बात हो रही है? सूर्य देवता की। क्या हो रही है कि जब वो सुबह उगते हैं तो लालमा युक्त उनका शरीर होता है, ठीक है। हाँ, वो क्या कह रहे हैं कि जो लालमा युक्त शरीर के कारण जो सूर्य आपके आ रहे हैं ना, ऊषा प्रकट हो रही है ना। तो अब जागो जीवन के प्रभात। क्या पर कह रहा है वो? कि अब वो सुबह जो हो गई है तो अब जाग जाइए, अपने जीवन में नव संचार कीजिए। नव संचार का मतलब नई ऊर्जा के साथ सक्रिय हो जाइए, और सुबह हो गई है और उठ जाइए, ठीक है। क्या कहा गया पूरे स्टेंजा में? आपसे ये कहा गया, अब जागो जीवन के प्रभात, यानी कि इसका मूल अर्थ निकाला जाए तो ये है कि कवि ने लोगों से अपील की है ना, आह्वान किया है ना। क्या क्या? कि आप सुबह हो गई है, उठो। जो दुख रूपी आपके उसके जो कण थे, है ना, वो जैसे ही सूरज निकलता है तो लालमा युक्त अपना शरीर लेकर जो आया है वो सारे दुखों को क्या कर दिया? उसने समाप्त कर दिया। और आप सुबह हो गई हो, उठ जाइए और आप नई ऊर्जा के साथ अपने कार्य को कीजिए। ये आह्वान किया गया है, ठीक है। दूसरा स्टेंजा क्या है बेटा? दूसरे स्टेंजा में क्या कह रहे हैं वो, है ना। तो पहले तो तम नयनो, है ना। तम नयनो का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पर तम नयनो हमने लिखा था, अंधकार रूपी जो नेत्र होते हैं, है ना, अंधकार रूपी जो नेत्र होते हैं उन्हें बेटा हम लोग क्या कहते हैं? तम नयनो, ठीक है। हाँ, ताराएं, ताराएं का मतलब क्या होते हैं? आँखों की पुतलियाँ, कहते नहीं, आँख का तारा हो गया, आँखों की पुतलियाँ, ठीक है। किरण दल का मतलब बेटा क्या होता है? किरण दल का मतलब होता है बेटा किरणों का समूह। किसका समूह? किरणों का समूह, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है? चल रहा सुखद मलयवात, है ना। मलयवात का मतलब क्या होता है? मलयवात का मतलब होता है बेटा शीतल मंद जो सुगंधित हवा होती है सुबह की, उसे बेटा हम लोग कहते हैं मलयवात। क्या कहते हैं हम लोग? मलयवात। फिर से वो क्या कह रहा है? अब जागो जीवन के प्रभात, यानी कि फिर से क्या कह रहा है वो? आप जरा पूरा अर्थ समझिए, है ना। क्या कह रहे हैं वो? जरा इसको मिटा दें, दोबारा से देखिए। तम नयनों की ताराएं सब, है ना, मुद रही किरण दल में अब चल रहा सुखद मलय बात, अब जागो जीवन के प्रभात। हो सकता है आवाज़ बहुत अच्छी ना हो, कविता बहुत अच्छी ना गाएं, पर आप अर्थ समझिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो? जो रात्रि यानी कि रात के जो तारे थे, है ना, आंखों का जो अंधकार लिए हुए थे, वो मुद रहे हैं। मुद का मतलब वो समाप्त होते जा रहे हैं, ठीक है ना, है ना। प्रातःकालीन, है ना, चल रहा सुखद मलय बात, यानी कि जो सुबह के समय का मलय बात का मतलब हमने क्या बताया आपको? मलय बात का मतलब होता है बेटा शीतल मंद हवा, है ना। शीतल मंद हवा जो होती है, दल। और किरण दल का मतलब यहाँ पर क्या है? किरण दल का मतलब बेटा ये है कि जो किरणों का समूह आ रहा है ना, वो अंधकार को क्या कर रहा है? परास्त कर रहा है ना, यहाँ से गायब हो रहा है। उसकी वजह से जो आपका अंधकार था वो सूर्य की किरणों की वजह से क्या हो रहा है? गायब है। चल रहा सुखद मलय बात, यानी कि सुबह के जो सुगंधित
शीतल हवा है वो चल रही है, ठीक है। और अब जागो जीवन के प्रभात, यानी कि इस मौके पर हमें क्या करना चाहिए, उठ जाना चाहिए और अपने जीवन में सक्रिय रूप हो जाना चाहिए, यानी कि सक्रिय रूप से अपने जीवन को सुचारू रूप से अच्छे से नव ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्या कर रहे हैं, ये लोगों से अपील कर रहे हैं, है ना। चलिए लास्ट संज्ञा को देखते हैं हम लोग है ना। रजनी की लाज समेटे तू, है ना। अब रजनी का मतलब क्या होता है बेटा, रजनी का मतलब होता है रात। क्या होता है बेटा, रजनी का मतलब होता है रात, ठीक है। कलरब से उठकर भेंटो तो, कलरब का मतलब क्या होता है, पक्षियों की चहचहानी की आवाज़ होती है, असल में उसे हिंदी में कहा जाता है बेटा कलरब। क्या कहा जाता है, कलरब। तो यहाँ पर जो कलरब का मतलब क्या है, जो सुबह पक्षी चहचहाते हैं उनकी जो ध्वनि आती है उसको बेटा हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं कलरब, ठीक है। हाँ, अब देखिए आगे अरुणाचल। अरुणाचल का मतलब क्या होता है, जो पूर्व की दिशा होती है, जिस दिशा से सूर्य निकलता है उससे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, अरुणाचल। क्या कहते हैं हम लोग, अरुणाचल, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, चल रही बात, बात तो आप लोग चलते हैं, चर्चा, है ना, चर्चा जिसको हम लोग कहते हैं ना, कोई बात आपके 4 लोग बात कर रहे हो तो हम लोग कहते हैं किस चीज़ की चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वही जरा फिर से देखिए, रजनी का मतलब क्या होता है बेटा, रात, है ना। कि लाज समेटे तो, क्या कह रहे हैं वो, कि जो सूर्य है ना, वो रात्रि जो कालीन जो सज्जा है, यानी कि जो अंधकार है, वो जो लाज जो समेटे हैं, वो क्या हो रहा है बेटा, उसकी अवधि जो है, यानी कि उसका जो समय है वो निकल गया है। किसका समय निकल गया, रजनी, रजनी का मतलब रात का समय, ठीक है। समेट लिया उसने अपने आप को, क्योंकि जैसे सूर्य निकलता है तो रात्रि क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद वे कलरब के उठ करो बैठ, यानी कि जो पक्षी हैं सुबह के समय वो क्या कर रहे हैं, मधुर गान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मधुर ज्ञान कर रहे हैं। अरुणाचल में चल रही बात, कहाँ चल रही है बात, है ना, अरुणाचल में। कहाँ, अरुणाचल। अरुणाचल का मतलब क्या हुआ, पूर्व की दिशा। क्यों चल रही है, क्योंकि वहीं से क्या निकल रहे हैं, सूर्य निकल रहे हैं। जब सूर्य देवता का आगमन होता है तभी तो अंधकार जाता है, इस कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बात चल रही है, यानी कि जो यहाँ पे जो किरणें सबसे पहले आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, अरुणाचल, यानी कि पूर्व की दिशा से आ रही हैं, ठीक है ना। अब जागो जीवन के प्रभात, यानी कि आह्वान किया गया है, क्या किया गया है, कि सब आप लोग जाग जाएं और अपने जीवन में सक्रिय हो जाएं। क्या हो जाएं, सक्रिय हो जाएं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हमें मिलती हैं बेटा, क्या मिलती हैं, कुछ के पर्यायवाची भी हमें याद होना चाहिए, है ना। जैसे आपने देखो जागना, है ना, जागने का क्या हो गया, जैसे सोना हो गया। सुबह का पर्यायवाची क्या हो गया, जैसे यहाँ पर लिखा है प्रभात, है ना, प्रभात क्या लिखा है, ये लिखा है प्रभात। तो प्रभात क्या होता है, प्रभात का मतलब क्या होता है बताओ बेटा, प्रभात का मतलब होता है सुबह, है ना। तो इसका पर्यायवाची यानी कि जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा बेटा, इसका विलोम शब्द आपका हो जाएगा शाम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये भी देखना होता है कि अगर हमें व्याकरण संबंधी कोई चीज़ें मिल रही हैं तो बेटा उनको भी हमें क्या करना होता है, अच्छे से याद करना होता है, ताकि हमें साथ साथ में पर्यायवाची व्याकरण, है ना, चीज़ें चलती रहें, ठीक है। जैसे यहाँ पर आगे देखिए, है ना, जागने का हम जो समझ गए, है ना। और तम नए नए ताराएं अब, है ना, मुद रही किरण दल, है ना। दल जानते ही आप लोग, दल का मतलब क्या होता है, कोई समूह में कोई चीज़ चल रही होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दल कहते हैं, ठीक है। जैसे दुख होता है, दुख का बेटा क्या होता है, सुख होता है, ठीक है ना। सुखद यानी सुखद, है ना, दुखद हो गई, कोई चीज़ खराब हो गई तो दुखद हो गई। सुखद का मतलब जो अच्छा फीलिंग दे, है ना, सुख खुशी हो जाए हम लोग तो वो सुखद होगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर रजनी का मतलब क्या होता है, जैसे रात होता है, रात के पर्यायवाची आपने पढ़े होंगे, है ना। हाँ, आगे हमने जैसे आपको बताए थे, पहले भी हम आपको करा चुके हैं, है ना। अरुणाचल का मतलब पूर्व दिशा होती है, ठीक है। तो ये सारी मीनिंग्स जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पर चैप्टर में नीचे मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको अर्थ निकालने में आसानी हो, ठीक है। प्रभात का मतलब क्या होता है, फिर से एक बार देख लें। सवेरा होता है, हिमकर्ण का मतलब बर्फ के या कण, है ना, ओस के कण होते हैं। अरुणगात का मतलब होता है लालमा, एक तो जो शरीर यानी कि सूर्य देवता, है ना। तमन्ना नैनों की धारा, अंधकार रूपी जो नेत्र होते हैं, ठीक है। किरण दल का मतलब किरणों का समूह। मलयवात का मतलब शीतल सुगंधित हवा होती है ना। रजनी का मतलब बेटा क्या होता है, रात से, है ना। कल्लभ का मतलब क्या होता है ना, पक्षियों का चहचहाना। आपको पता ही है सुबह के समय जब सुबह होती है तो वहाँ पर पक्षियों की बहुत अच्छी ध्वनि सुनाई देती है। अरुणाचल का मतलब पूर्व की दिशा, चल रही बात का मतलब चर्चा हो रही है। अब जरा हमने ये पोएम पढ़ ली, ठीक है, सीधी बात है। इसमें पूरी जो आपकी कविता है उसके माध्यम से बस इतना कहा गया कि आप सुबह उठें और आप जब भी उठें, है ना, उठना एक अलग बात होती है, जागना एक अलग बात होती है, ठीक है। तो आप जागें, उठे का मतलब आलसी नहीं है कि आप पता चले कि आप सो रहे हैं, है ना, आप उठ गए लेकिन फिर भी आप टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, बिल्कुल 2 घंटे तक आप बिस्तर में ही कर रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश ये करनी चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग आप उठ जाएं, भले ही आप रात में जल्दी सो जाएं, लेकिन वहाँ पर अर्ली मॉर्निंग का जो समय होता है बहुत अच्छा होता है शास्त्रों के हिसाब से। तो हमें इस विद्यार्थियों को तो अक्सर इस
समय में उठ जाना चाहिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से इस रूप में करना चाहिए जी। तो अब ये कविता है किन की बेटा, है ना, ये कविता जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की है। यहाँ पर जैसे कि आपको ये इमेज दिखाई दे रही है ना, ये जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। जयशंकर जो प्रसाद जी हैं, है ना, ये बहुत अच्छे कवि भी हैं, है ना, साहित्यकार भी हैं, है ना, कई प्रकार से इन्होंने रचना की है। तो इनका जो नीचे हमने आपको जीवन परिचय भी मेंशन किया है, ठीक है, ताकि आप जिस कवि के बारे में या जिस लेखक के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर चूंकि ये कविता है तो ये आपके कौन होंगे, है ना, कवि होंगे, है ना। तो कवि के माध्यम यहाँ पर उनकी जीवनी भी दी गई है ताकि उनके बारे में आप जान लें, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, है ना, ये हिंदी छायावादी युग है ना, कई युग हैं हिंदी में, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाए जाएंगे, है ना। हाँ, ये हिंदी छायावादी जो युग है उनके प्रमुख साहित्यकार हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनते हैं, हम आपको पूरा समझाते हुए चल रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन आपका हो सकता है ऐसा आ जाए कि हिंदी छायावादी युग के प्रमुख साहित्यकार कौन है ना, या इनमें से कौन है या इनमें से कौन नहीं है, ऐसा भी आ सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर आप करेंगे प्रमुख साहित्यकार में जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। फिर पूछा जाता है इनका जन्म कब है, तो बेटा यहाँ पर इनका जो जन्म है वो 30 जनवरी, है ना, 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। एक चीज़ और बच्चे ध्यान रखें, कई किताबों में कभी कभी क्या होता है, जो हमारे लेखक हैं या कवि हैं उनके जीवनी में यानी कि जीवन परिचय में काफ़ी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कुछ किताबों में कुछ हो जाता है, हो सकता है कभी डेट आपको 30 की जगह का 29 मिल जाए, क्योंकि इनकी एक्यूरेट जो भी डाटा है इनका सही से नेट पर कुछ और डला रहता है, तो बच्चे परेशान ना हो, है ना। एक्यूरेट जो सन होती है लगभग ये देखी जाती है ना। तो वैसे तो ये एक्यूरेट डाटा मैंने आपको निकाल के दिया है आपकी किताब के अनुसार, ठीक है। हाँ, और हुआ कहाँ था बेटा, ये हुआ था वाराणसी में। तो अगर यहाँ थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो तो आप परेशान ना हो, यहाँ पर कोई गलती नहीं होती है, ठीक है। इसलिए आप इसी चीज़ को याद कर लें जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई यहाँ पर, ठीक है। हिंदी छायावादी युग के लेखक कौन थे, है ना, कौन थे, जयशंकर प्रसाद जी थे। इनका जन्म कब हुआ था बेटा, इनका जन्म जो हुआ था वो 30 जनवरी, कितने जनवरी, 30 जनवरी को 1889 में कहाँ हुआ था बेटा, वाराणसी में हुआ था, ठीक है। इतना हम जान गए, ठीक है। अब इन्होंने शिक्षा कैसे की है, तो इनकी स्कूली शिक्षा सिर्फ 8 तक रही, यानी कि ये 8 तक ही पढ़े हुए थे, है ना। स्कूल में जो इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी वो 8 तक ही पढ़े हुए थे। आजकल आप तो लोग तो काफ़ी आपको शिक्षित की जाते हैं ना काफ़ी, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को जो पढ़ाई का तरीका है वो सही नहीं होता है ना। हम चीज़ों को रटते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए एग्ज़ाम वगैरह आगे जब होते हैं तो हम उनमें क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन उसमें क्वालिटी है ना कम रखते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें, डीप नॉलेज आप उसको ग्रहण करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग बेटा, है ना। तो इन्होंने 8 तक ही पढ़े बेटा, है ना। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने घर बैठ कर यानी कि घर पर हिंदी, है ना, अंग्रेजी, है ना, और जो हिंदी जैसे यहाँ पर लिखा अंग्रेजी, हिंदी, है ना, संस्कृत आदि भाषाओं का इन्होंने अच्छा अध्ययन किया, यानी कि खुद से ही इन्होंने पढ़ना शुरू किया घर पर किताबों के माध्यम से, ठीक है। हाँ, 15 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सबसे पहले रचना प्रारंभ कर दी थी, ठीक है। हाँ, यानी कि जब ये बहुत छोटे थे, लगभग 15 वर्ष की आयु के जब ये थे, तभी इन्होंने अपनी रचना का मतलब अपनी कृतियाँ लिखना शुरू कर दी थी, है ना। ये श्रेष्ठ कहानीकार भी रहे, यानी कि बहुत सारी इनने कहानी भी लिखी हैं, इनने उपन्यास भी लिखे हैं, इसलिए ये उपन्यासकार भी रहे, और ये नाटककार भी थे। इनकी खास बात क्या थी कि ये कहानीकार भी थे, है ना, इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं और नाटक भी लिखे हैं। ये यानी कि सभी क्षेत्रों में इनकी जो दबदबा था वो बना हुआ था, बहुत अच्छे ये कवि थे, है ना, और कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखें बच्चे, ठीक है। उसके बाद इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ, तो ठीक है, जब हम जन्म लिखते हैं तो मृत्यु कब हुई, ये क्वेश्चन बनता है। कहाँ हुआ, तो हमने बना दिया वाराणसी में हुआ, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। या वो ये पूछ सकते हैं कि इन्होंने अपनी पहली रचना कब लिखी थी, तो 15 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी पहली रचना लिखी थी, ठीक है। ये कौन थे, ये कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे और नाटककार भी थे। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको आगे तक याद करने वाली होती हैं बेटा, वो होती हैं ये क्या बेटा, इनकी कृतियाँ आपको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, जैसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी के किन्हीं 2 कृतियों के नाम लिखो। कृतियों का मतलब इन्होंने क्या लिखा है, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने जो लहर है ना, हो गया, झरना है, जैसे आंसू है ना, प्रेम पत्र है, ठीक है,
कानन कुसुम है, कामायनी ये एक महाकाव्य है कामायनी, यहाँ पर हमने आपको नोट करवा दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक है। वो ये भी पूछ सकते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद जी इन्होंने जो एक महाकाव्य लिखा उसका नाम बताइए, तो बेटा आप क्या लिखेंगे, ये बहुत फेमस इनकी कृति है कामायनी, ठीक है। आंसू है, कामायनी है, झरना है, ये बहुत पॉपुलर हैं। जैसे आपने देखा होगा हीरो होते हैं, बहुत सारे उनकी फिल्म होती हैं, लेकिन किसी हो सकता है पर्टिकुलर कोई एक फिल्म हो उससे उनकी पहचान बहुत अच्छे से हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ठीक है। हाँ, इनका जो निधन था बेटा, है ना, वो कब हुआ था, 14 जनवरी, है ना, 1937 यानी कि 1937 ईस्वी में हो गया था, ठीक है। ये बेटा इनका जीवन परिचय था, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लें आप लोग। क्या जयशंकर प्रसाद जी कौन थे बेटा, ये छायावादी युग के कौन थे, प्रमुख साहित्यकार थे। जन्म कब हुआ था बेटा इनका, जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889। कहाँ हुआ था बेटा, वाराणसी में हुआ था, ठीक है। जब आप खुद से क्वेश्चन करेंगे तब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहाँ तक पढ़े थे बेटा, ये 8 तक ही पढ़े थे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदी मतलब घर पर ही अपनी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। फिर ये बहुत छोटी सी रचना लिखे थे, कितनी अवस्था में, 15 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। कौन थे ये बेटा, ये श्रेष्ठ कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे और नाटककार भी थे। यहाँ से फिर हम आपको बता दें कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो लाइन मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। क्या बनता है, इनकी प्रमुख कृतियाँ, तो लहर है, झरना है, आंसू है, प्रेम पत्र है ना, कानन कुसुम, कामायनी जो क्या है एक महाकाव्य है ना। अच्छा, ये सारी इनकी कृतियाँ थीं, ठीक है। कृतियाँ इनकी विशेष रूप से याद रखें आप लोग, ठीक है। जन्म आपको याद है, ये हो गया होगा, नहीं हो गया तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे और कॉपी में इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। निधन कब हुआ था बेटा, 14 जनवरी 1937 ईस्वी में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया, ठीक है जी। और जैसे कि हमने पहले भी सभी अभिभावक बंधु जो थे उनसे भी मैंने सूचना की है कि अनुरोध किया है कि आप भी अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप और दीक्षा ऐप जो है वो अवश्य डाउनलोड कर लें ताकि बच्चों की पढ़ाई दीक्षा ऐप से अच्छे से चल सके। ये देखिए लोगो है दीक्षा ऐप का, है ना, और इसके नीचे मैंने आपको यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप, ये तो सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी फेमस है और बहुत ज़्यादातर इंडिया में ज़्यादातर लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक, कोविड-19 से बचने के लिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ सुरक्षित रहने के लिए, है ना, कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। क्या, जैसे हैंड वॉश आपको लगातार करनी है ना। काफ़ी जब भी लेक्चर होता है लेकिन फिर भी हम आपको अपनी तरफ से बता देते हैं कि आप चीज़ों को फॉलो करें, है ना, उचित दूरी बनाए रखें लोगों से, कोशिश करें आप किसी को टच ना करें। सब्जी भी अगर आपके घर में आती है तो आप उसको बहुत अच्छे से धोएं, है ना, उसके बाद ही उनको यूज करें, ठीक है जी। हाँ, भीड़ भाड़ वाली जगह बिल्कुल ना जाए। ये जैसे ये व्हाट्सएप नंबर है ना, यहाँ पर ये आपको 24 आवर्स के लिए यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है। अगर कोरोना संबंधित कोई आपको परेशानी या कुछ भी है, हाँ एक चीज़ और, अगर आपके आसपास भी कोई परेशान है तो आप सूचना भी कर सकते। कोई बाहर से आया तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि क्वारंटीन होकर ही आएँ, है ना, और अपने समाज को भी बचा के रखें और अपने आप को भी और अपने परिवार को भी, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप बेझिझक डॉक्टर को बताएं, ठीक है। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे ही से रहें, है ना, कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को जी। धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और कि आप लोगों का ये सेशन जो हो गया, इसके अगले वाले में मैं आपको अर्थ लिखाऊंगा, है ना, संदर्भ व्याख्या, और उसके बाद इसके जो प्रश्न हैं वो भी होंगे, ठीक है। चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको अगर नहीं आएगा हो बहुत अच्छे से तो आप 2 बार भी 3 बार भी जितने बार भी आप चाहें देख के अच्छे से समझ के, बच्चे समझा जरूर करें बेटा। लिखने से काम नहीं चलेगा, आप सिर्फ नोट्स बनाएंगे तो बेटा उससे काम नहीं चलेगा, है ना। और अभिभावक भी थोड़ा ध्यान दें कि बच्चों से अब हम लोग नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप लोग भी बच्चों का एक मतलब साप्ताहिक टेस्ट ले लिया करें, है ना, उनसे पूछ लिया करें बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी ज़्यादातर जो अभिभावक हैं वो भी फ्री है इस समय, है ना। तो सबसे अनुरोध है कि वो बच्चों की पढ़ाई को मेंशन रखें, ठीक है। धन्यवाद।